नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे स्निग्धा और आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार। आवाज़ दिल से दिल तक। हम आपसे जुड़ते हैं हर बार, बिना फ्रीक्वेंसी, बिना मीटर के, लगातार। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कार्य में कुशलता, जीवन में संतुलन और कुशलता ही सच्चा योग है। तो आज बात भी योग की ही करते हैं। योग भारत की प्राचीनतम और सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है। यह केवल व्यायाम या शारीरिक क्रियाओं का एक संगम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज जब संपूर्ण विश्व जीवन शैली से उत्पन्न कई रोगों से जूझ रहा है, ऐसे में योग ने स्वास्थ्य का प्राकृतिक समाधान प्रदान करके वैश्विक मान्यता प्रदान की है। इसी संदर्भ में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है और इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ और इसे आर के बीच विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एक करना, और इसका अभिप्राय आत्मा और परमात्मा के बीच एकता की स्थिति को प्राप्त करना है। योग की उत्पत्ति लगभग 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है और यह ज्ञान सबसे पहले ऋषियों और तपस्वियों के माध्यम से ही भारत में आया। ऋग्वेद तथा उपनिषदों में योग की अनेक अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र को विशेष महत्ता प्राप्त है। महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में स्थापित किया था, जिसे अष्टांग योग कहा गया है, जो कि 8 प्रकार के हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। भगवद गीता में भी योग के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन आता है, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। योग यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन इसकी उपयोगिता ने इसे सीमाओं से दूर पहुंचा दिया। 20वीं सदी में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, BKS अयंगर, महर्षि महेश योगी और कई योग गुरुओं ने योग को पश्चिमी देशों में काफ़ी लोकप्रिय बनाया। अमेरिका, यूरोप, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में भी योग केंद्र स्थापित हुए और लाखों लोगों ने योग को अपनाया। 21वीं सदी में योग केवल आध्यात्मिक साधना न रहकर स्वास्थ्य और मानसिक शांति का माध्यम भी बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान योग को वैश्विक मान्यता दिलाने हेतु 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था, योग भारत की अमूल्य परंपरा है। यह मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और पूर्णता के बीच एकता का प्रतीक है। भारत के प्रस्ताव को 193 में से 177 देशों ने सह प्रस्तावक बनकर समर्थन दिया था। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थन पाने वाला प्रस्ताव बना। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से पारित कर दिया और पहली बार 21 जून 2015 को विश्व भर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस का कई महत्व और कई उद्देश्य भी हैं, जिनमें जन जागरण, स्वास्थ्य और संतुलन, आध्यात्मिक उन्नति, विश्व शांति का माध्यम, यह सब योग करता है और हर साल योग इसी कारण विश्व में शांति लाने का कार्य भी करता है। भारत सहित कई देशों में सार्वजनिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लाखों लोग भाग लेते हैं। विश्वविद्यालय, विद्यालय, कार्यालय और सेना तक में इसे मनाया जाता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जिसमें अनुशासन, संतुलन, शांति और आत्मानुभूति समाहित है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने आज समूचे विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात का प्रतीक है कि भारतीय ज्ञान परंपराएं आज भी मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ बनी हुई हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, अर्थात योग वह अवस्था है जहाँ सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखा जाए। साथियों, आप भी योग को अपनी जीवन शैली में ज़रूर शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। अब भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना। रेडियो स्पार्क। फिर मिलते हैं। नमस्कार।